बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में एक दफ़ा फिर जो है ना वो हलचल तो वैसे हर वक्त ही मौजूद रहती है, लेकिन थोड़े थोड़े से बाद जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा उबाल आना शुरू हो जाता है। तो वो जो उबाल आता है वो फिर ठंडा भी होना शुरू हो जाता है। तो अभी भी जो है वो कहीं तहरीक चलने की बातें हो रही हैं, कहीं बानी PTI की जो है रिहाई की बातें हो रही हैं, कहीं पे इंडिया के दोबारा पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक की बातें हो रही हैं। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वैसे तो मकसद अगले पल का ही जो है ना वो प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सियासत में अगले चंद जो आने वाले दिन हैं उस हवाले से आज कुछ गुफ्तगू करनी है। कोशिश करने में ज़ाहिर है कि कोई अर्ज नहीं है, बाकी तो मुस्तकबिल का हवाल जो है अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, लिहाजा इसके अंदर बड़ी अहम जो है ना नुकात हैं, लिहाजा पूरा व्लॉग देखिएगा आखिर तक। सबसे पहले जो है वो इससे पहले जो है वो जनरल फैज़ अमीर साहब के मतलब खबरें हैं कि इन्हें टॉप सिटी के अंदर 14 साल की जो कैद की सज़ा है वो होने के इम्कान है, और उसके पीछे जो इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल है वो यानी 9 मई के हवाले से जो है वो साजिश के हवाले से भी तहकीकात काफ़ी हद तक जो है मुकम्मल हो चुकी हैं, और उसके साथ जो है वो भी कुछ दिनों के बाद ज़ाहिर है उसमें भी सज़ा जो है उन्हें होने के इम्कान हैं, और उसके साथ जो नथी होंगे वो बानी PTI होंगे। और यही वजह कि ये ज़ाहिर है कि एक आम आदमी को तो ये खबरें जो हैं वो देर तक पहुंची हैं, लेकिन जो बराह रास्त इसके अंदर मुलव्वस हैं, खान साहब ज़ाहिर है कैलिबर है उनका, साबिक़ वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान की बड़ी जो सियासी जमात है उसके सरबराह हैं उनके, और फिर हम ख्याल जो है वो जनरल जजेस सहाफ़ी हर जगह मौजूद हैं। तो उन्हें तो ज़ाहिर है कि ये अंदर की खबरें हमसे बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्हें इन सारी चीज़ों का इल्म भी है, इदराक भी है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सर तोड़ कोशिश जो है ना वो कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हो जाए, लेकिन बात ये आ जाती है और रिलीफ मिल जाए। और अलीमा खान साहब का बयान जो है वो कि जनाब वो सीधा ज़ाहिर है कि NRO मांगा जा रहा है, लेकिन बात ये आ जाती है कि इतना इल्म तो उन्हें होना चाहिए और इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से कुछ समझौता करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ बयान देने के से जैसे कि जी मैं तैयार हूँ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को, इस तरीके से बात नहीं होगी। उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है, उसके लिए जो आपकी एक पूरी पीछे अभी एक माह नहीं हुआ पाक भारत की शिदगी के दरमियान पूरा तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया था उसने जो एक किरदार अदा किया है, गंदा किरदार अदा किया है, क्या ख्याल है कि वो इतनी जल्दी लोग भूल जाएंगे? और आपका एक बयान आया और पीछे लोग कहेंगे वाह वाह जी चलो जनाब बानी साहब का बयान आ गया तो चलो सब पीछे। इस तरह नहीं होता, आपको माहौल बनाना पड़ता है, और फिर माहौल बनाने के बाद आप क्या आपने कहा फील्ड मार्शल साहब के जब मिला आसिम मुनीर साहब को ओहदा मिला तो उसमें आपने क्या कहा इससे बेहतर था वो बादशाह सलामत बन जाते। तो ये बातें जो हैं इससे आपको फ़ायदा नहीं होता, इससे आपको उल्टा नुकसान होता है। और PTI इस मुकाम तक जो पहुंची है वो सिर्फ और सिर्फ किसी और वजह से नहीं पहुंची है, वो एक सोशल मीडिया का जो किरदार है, और सेकेंडली जो खान साहब की अपनी जो वो मास्टर स्ट्रोक है ना उनकी वजह से जो है पहुंची है। अच्छा, अब यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जनरल फैज़ अमीर के हवाले से जो बात हो रही थी वो ये है कि एक आम एम्प्लाई जो है ना सरकारी, वो जब रिटायर होता है तो 2 साल तक वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन अगर कोई सेंसिटिव हसास ओहदे से रिटायर होता है तो वो 5 साल तक जो है वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। और जाहिर है कि जनरल फैज़ अमीर साहब जो है DGISI रह चुके हैं, तो वो उनके लिए एक लिमिटेशन थी, लेकिन उससे पहले ही अगर साबित हो गया कि वो उन्होंने 9 मई के हवाले से साजिश की है तो उस हवाले से उनके लिए काफ़ी से ज़्यादा जो है ना वो ज़ाहिर मुश्किल हालात जो पैदा हो सकते हैं, और साथ साथ जो है बानी PTI के लिए भी हो सकते हैं। और उसके बाद उन्हें 9 मई के हवाले से अगर हो गया तो मैं बार बार ये कहता हूँ अपने व्लॉग में कि माहौल अच्छा करे तहरीक इंसाफ, वरना बानी PTI फ़ौजी तहवील के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हुआ है कि सिविलियन का जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चल सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और जो बात है कि जिसका बहुत ढिंढोरा पीटा जाता है कि जनाब बानी PTI तो जब चाहें रिहा हो जाएं, शाम को चाहें तो शाम को रिहा हो जाएं, एक लम्हे को चाहें तो वो रिहा हो जाएं। ये जनाब गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट तो बानी PTI का जेल में रहने का जो बोझ है ना वो बैगेज वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो लिहाजा सर तोड़ प्याऊँ पड़ रहे हैं जनाब जेल के अंदर जाके कि बानी के जनाब आप रिहा हो जाएँ। बानी नहीं मान रहे, अच्छा इट्स ओके जी, मैं नहीं मान रहे तो बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे होंगे कि वो नहीं मान रहे तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, अगर इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के लिए बानी PTI का जेल में रहना इतना ही वो बोझ है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे, बड़ा आसान हाल है गवर्नमेंट के लिए कि वो अगर मकसद जिस तरह ज़मानतों के लिए अदालतों से रुजू किया जा रहा है
तो गवर्नमेंट जो है वो उसकी मुखालफत ना करे। वो हर केस के अंदर कह के जी मैं कोई हर्ज नहीं है, आप ज़मानत दे दें। जब तमाम केसेस के अंदर बानी की ज़मानत हो जाएगी तो उसके बाद बानी ने मकसद ज़बरदस्ती तो जेल के अंदर नहीं रहना, मचलके भरें ज़मानत के अल्लाह खैर सलाह, और उसके बाद जनाब वो बाहर आ जाए। बल्कि इससे भी मैं तो आगे चला जाता हूँ कि वो गवर्नमेंट कह के जी हमें आप केस ख़त्म भी कर दें कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, आप बानी को रिहा कर दें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सोशल मीडिया का प्रोपोगंडा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यही देख लें कि अभी 5 तारीख को जो 5 जून को 190 मिलियन केस का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तारीख लगेगी, उसके अंदर प्रोसिक्यूटर जो है गवर्नमेंट का वो मुखालफत करेगा ज़मानत की। लिहाजा ये नहीं है कि जनाब वो बानी PTI का बोझ बर्दाश्त नहीं, बोझ बर्दाश्त कर सकती है। क्यों भाई कि बानी PTI के लिए पूरे मुल्क के अंदर मुल्क जाम हो रहा है, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर निकल आए हैं, क्या हो रहा है? या कोई और चीज़ हो, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया, इकानमी बेहतरीन सियासत में इस्तेहकाम है। क्यों? तो ये एक सिर्फ प्रोपोगंडा है जो सोशल मीडिया के ऊपर वो जो डॉलर माफिया ना डॉलर कमाती है, वो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो हमारे इंसाफी भाई जो हैं उनकी जो झूठ है वो सुनने के आदी हो चुके हैं। सिर्फ एक वजह और जो है वो जनाब वो कोई बात नहीं है। मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है उसके अंदर ईद के बाद चला गया, जो रिमार्क्स आए हैं तो वो भी कोई अच्छी खबर नहीं होगी। और जो सीनियरिटी लिस्ट है इस्लामाबाद के अंदर, उस केस का फैसला देखें इससे पहले होता है या ईद के बाद होता है, वो भी जो लग रहा है जो जजों के रिमार्क्स हैं या जो बहस है जो वकला की उसके अंदर के वो भी PTI के हक़ में वो फैसला जो है वो नहीं जाएगा। एक और जो हड्डी है ना उगली जा रही है ना निकली जा रही है वो है पॉलीग्राफिक टेस्ट। क्योंकि बानी PTI आपको याद है बार बार जो थे वो कहते थे दूसरों के लिए, खामिया नवाज शरीफ साहब के लिए, कि जनाब अगर चोरी की है तो तलाशी देने में क्या हर्ज है, अगर आप चोर नहीं है तो तलाशी देने में क्या हर्ज है। तो आज दुनिया बानी PTI को कह रही है कि अगर आप चोर नहीं है, अगर आपका 190 मिलियन केस में कोई किरदार नहीं है, आप गिल्टी नहीं है, तो आपको पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने में जनाब क्या हर्ज है, आपको तलाशी देने में क्या हर्ज है। लेकिन वो जो साकिब निसार साहब के सादिक और अमीन है ना, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट से जो है ना वो जनाब भाग रहे हैं, वो नहीं करवा रहे। और सबसे अहम बात जो है ना कि गवर्नमेंट को का जो पावर स्टेशन है ना वो है एस्टेब्लिशमेंट। और इस वक्त इंडिया से फतह के बाद जो है ना पूरी वो जो पावर स्टेशन है वो पूरी तरह जो है ना उसकी बैटरियां जनाब चार्ज से भी ऊपर जो है ना वो हो रही हैं और पूरी तरह वो रोशन है और अपनी जिसे कहना है मकबूलियत की बामे अरूज के ऊपर है। तो ना गवर्नमेंट को कुछ होने वाला है, ना इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है उसको कुछ होने वाला है, बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों के अंदर भी यही हालात रहेंगे। बल्कि अगर मैं कहूँ कि थोड़े से और जो है तहरीक इंसाफ की जो गुडविल कह लें या मुज़ाकरात के हवाले से उसकी बारगेनिंग की पोजीशन है वो मज़ीद नीचे चली जाएगी। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मरगला डिजिटल TV चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।